दोस्तों, पर्शियन गल्फ में वाक़िया मुल्क कतर एक छोटा सा मुल्क है। इसका एरिया 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कतर अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से भी तकरीबन 40 गुना छोटा है। कतर ने बरतानिया से 1971 में यानी 1971 में आज़ादी हासिल की थी। उस वक्त कतर एक इंतहाई गरीब मुल्क हुआ करता था, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था। ये बरतानवी राज की सबसे ज्यादा गुर्बत वाली जगह थी। जैसा कि आपको पता होगा कि कतर एक इंतहाई गर्म मुल्क है और गर्मियों में कतर का दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। सहरा से घिरी हुई ये जगह उस वक्त रहने के लिए भी इंतहाई मुश्किल थी, लेकिन सिर्फ 47 साल बाद आज कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। दोस्तों, इस छोटे से मुल्क का जीडीपी पर कैपिटा इनकम $1,29,726 है। ये फ्रांस से भी 3 गुना ज्यादा है। जिस मुल्क में कभी रहना भी मुश्किल था और लोग छोटी सी फिशिंग इंडस्ट्री पर गुजारा करते थे, आज वही जगह दुनिया भर के लोगों की रहने की जगह बन चुका है। आज कतरी गवर्नमेंट की दुनिया भर में बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज हैं। मशहूर अरेबिक मीडिया कंपनी अल जजीरा भी कतर में ही बना था। कतर का कैपिटल दोहा आज ऊंची इमारतों और खूबसूरत शॉपिंग मॉल से भरा पड़ा है। आज कतर में दुनिया भर से हर रंगो नस्ल के लोग आकर बसते हैं। कतर दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में मुनक्किद होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कतर ने इतने छोटे से अरसे में इतनी तरक्की कैसे कर ली। दोस्तों, कतर की तरक्की में 2 चीजों ने इंतहाई अहम रोल प्ले किया। एक तो ऑयल ने और दूसरा नेचुरल गैस ने। कतर में कुदरती गैस यानी LNG एक बड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन कहानी इतनी छोटी नहीं है, बल्कि कतर की तरक्की की कहानी बेइंतहा दिलचस्प है। कतर में 1940 की दिहाई में पहली बार तेल दरियाफ्त हुआ और 1960 की दिहाई में कतर से तेल निकालने का काम शुरू कर लिया गया था। यहाँ से कतर की किस्मत तब्दील होने की शुरुआत हुई, लेकिन असल तब्दीली 70 की दिहाई में आई, जब कतर का असल खजाना ढूंढ लिया गया। ये खजाना दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस यानी LNG का जखीरा था, जो कतर में दरियाफ्त हुआ। लेकिन उस वक्त इस कुदरती गैस में इतना प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि गैस को गैस पाइप्स के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है और कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था। कतर में असल तब्दीली 1996 यानी 1996 में आई, जब कतर के अमीर शेख हम्माद बिन खलीफा अल थानी ने फैसला किया कि कतर की असल ताकत, जो कि नेचुरल गैस है, को इस्तेमाल करके कतर को तरक्की की राह पर डाला जाए। शेख हम्माद बिन खलीफा ने फैसला कर लिया था कि कतर का मुस्तकबिल अब नेचुरल गैस में है। दोस्तों, कतर में गैस को दूसरे ममालिक में पहुंचाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया गया। इस टेक्नोलॉजी को लिक्विफेक्शन भी कहा जाता है। सादा अल्फाज में इस टेक्नोलॉजी के जरिए गैस को ऑयल की तरह बहरी जहाज़ों में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। शेख हम्माद बिन खलीफा अल थानी की कोशिशों से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कतर से नेचुरल गैस यानी LNG दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया और आज कतर दुनिया में LNG एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज कतर की तरक्की की असल वजह यही है, यानी कुदरती गैस यानी LNG। लेकिन असल तरक्की का राज गैस से कमाए जाने वाले पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना है, अपने मुल्क का एक ब्रांड बनाना है, जो कतर ने इंतहाई कामयाबी से किया। जैसा कि तेल तो वेनेजुएला नामी मुल्क में भी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन वेनेजुएला आज शदीद मुआशी बहरान से दोचार है। यही हाल कई और ममालिक का भी है, लेकिन कतर इन ममालिक जैसा नहीं है। कतर की कामयाबी के और कई राज हैं। शेख हम्माद बिन खलीफा अल थानी ने 1995 में यानी 1995 में जब से कतर की हुकूमत संभाली है और वो कतर के अमीर बने हैं, तब से कतर के हालात हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हुए हैं और आज कतर एक मॉडर्न और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। कतर ने इंतहाई अक्लमंदी से गैस से हासिल किए जाने वाला पैसा दुनिया भर में इन्वेस्ट किया हुआ है और कतर सिर्फ और सिर्फ गैस पर डिपेंडेंट नहीं है। कतर में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मौजूद है। इस इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी पूरी दुनिया में पैसों को अक्लमंदी से इन्वेस्ट करना है। ये कतर की एक बहुत बड़ी ताकत समझी जाती है। कतर के पास इस वक्त 330 अरब डॉलर्स मौजूद हैं और कतर की आबादी इस वक्त 30 लाख से भी कम है
اور ان 30 لاکھ لوگوں میں صرف 3 لاکھ قطری سٹیزنز ہیں۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ قطر کو دنیا کا امیر ترین ملک کیوں سمجھا جاتا ہے۔ قطری حکومت نے پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ میں بے پناہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ لندن کے شہر میں قطر کی بے پناہ انویسٹمنٹس موجود ہیں۔ لندن میں قطر کے کئی ہوٹلز، اپارٹمنٹس اور آفیسز ہیں۔ قطر نے امریکہ میں بھی بے پناہ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں۔ 2016 میں قطر امریکہ کے آفیسز میں انویسٹمنٹ کرنے والا چوتھا بڑا انویسٹر تھا۔ امریکہ میں صرف مینہٹن کے علاقے میں پچھلے 2 سالوں میں قطر نے 5 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے۔ لیکن یہ انویسٹمنٹ صرف ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی میں نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی قطر نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جیسا کہ شیل، بارکلیز بینک اور واکس ویگن جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز۔ یہ انویسٹمنٹ قطر نے صرف ملک سے باہر ہی نہیں کی ہوئی، بلکہ اپنے ملک میں بھی بے پناہ سرمایہ کاری کی ہے۔ قطر میں پورٹس، ریسرچ سینٹرز، فائنینشیل سینٹرز اور انفراسٹرکچر پر اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ قطر ایئر ویز دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر سے لوگ قطر میں آنے اور رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انتہائی عقل مندانہ فیصلہ ہے، کیونکہ قطر صرف گیس پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ مستقبل میں ان تمام سرمایہ کاریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تاکہ کبھی اگر ان کے گیس کے بزنس کو خطرہ ہو تو یہ ساری انویسٹمنٹس ان کے کام آ سکیں۔ قطر اور دنیا کے کئی اور ممالک جہاں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں میں یہی اصل فرق ہے۔ دوسرے ممالک تیل اور گیس اور دوسرے نیچرل ریسورسز سے آنے والا پیسہ صرف خرچ کر رہے ہیں اور اسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جبکہ قطر اس پیسے کو انتہائی عقل مندی سے انویسٹ بھی کر رہا ہے۔ دوستو، جب حماد بن خلیفہ 1995 یعنی 1995 میں قطر کے امیر بنے تو انہوں نے قطر کا دنیا میں انفلوئنس بڑھانے کی بھی شروعات کی۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑا اقدام الجزیرہ چینل کا قیام تھا۔ قطر نے اپنی فارن پالیسی پر بھی بے پناہ کام کیا اور دنیا بھر میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش شروع کر دی۔ دوستو، ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا، یعنی ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی۔ اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔